हेलो ट्रेडर्स। आज हम देखने वाले सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ये पर्टिकुलर काउंटर की। और डिस्क्लेमर ये है कि ये शेयर मिस्टर राधा कृष्ण दमानी इनके पोर्टफोलियो में है। और राधा कृष्ण दमानी जी ने जिस प्रकार से उनका पोर्टफोलियो बनाया है, मैं एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको उनके पोर्टफोलियो का। ये रहा राधा कृष्ण दमानी पोर्टफोलियो होल्डिंग। तो इसमें फूड सीन्स, ब्लू डार्ट, मेट्रोपोलिस, बीएफ यूटिलिटीज, आंध्र पेपर, प्रोजोन। देखो, प्रोजोन की वैल्यू फिलहाल 22 रुपीज़ है। जुबलियंट हो गया, एस्ट्रा माइक्रो। ठीक है। तो ये जो सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये रहा सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस पर्टिकुलर काउंटर में उन्होंने 13 लाख शेयर इन्होंने खरीद के रखा है। 5 करोड़ का उन्होंने स्टेक इसमें उठाया था सितंबर 2020 में। तो ये शेयर चल सकता है क्योंकि ये जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, जैसे राधा कृष्ण दमानी हो गए, राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया, ये लोग ऐसे ही शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से इनको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इनमें इस सब में से मैंने ये शेयर क्यों पिक किया आज के दिन में, क्योंकि ये शेयर सीजनल है। अभी सीजनल कैसे है, देखो 2004 में एक रैली ऊपर की तरफ, एक टॉप बनाया इसने, और टॉप बनने के बाद आया नीचे। ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर एक रैली आई, फिर नीचे आ गया। ठीक है। यहाँ इसने सपोर्ट लेने का ट्राई किया था, पर लेवल तोड़ के अभी इसका ये एक सपोर्ट बन गया। ठीक, यहाँ से फिर इसमें एक रैली आई और ये नीचे आ गया। ठीक, तो ये इस प्रकार से इसे चल रहा है रैली देते देते। तो अभी ये ब्रेकआउट का समय मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ से अभी ये शेयर ऊपर फिर से एक रैली दे सकता है। मिनिमम, अगर मिनिमम देखा जाए इसका मूविंग एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो एक ये चार्ट पे आ जाता है अपन, ये वाले। देखो, इसने अभी लिया है सपोर्ट। ठीक है। सपोर्ट अभी हम इसका सपोर्ट बोल सकते हैं 35 के आसपास। अभी सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है फिलहाल। तो यहाँ से अगर रैली आती है, ये सपोर्ट लेने के बाद अगर रैली आती है तो वो एक्सटेंड हो सकती है। सपोर्ट, मैं एक बार सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, सपोर्ट के बाद ये रैली आएगी, यहाँ से ये चलेगा ऑलमोस्ट 400 to 500 तक फिर से जा सकता है। ये जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार का, यहाँ से 300 तक भी जा सकता है। 300 तक भी अगर गया, समझो आपने अभी के अभी परचेज किया, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन को 38 रुपीज़ का रेट है, तो 38 इंटू समझो 1000 शेयर खरीद लें, 38,000 आपको ये कैपिटल लगेगा, आपके पास 1000 शेयर हो जाएंगे। 1000 शेयर इनटू, ये समझो हमने 500 लिखा है, 300 तक भी गया, 300 तक भी गया तो भी आपको 270 पॉइंट्स मिलेंगे। आपको 2,70,000 इसमें प्रॉफिट हो सकता है। आज 38,000 लगाने के बाद अगर आप इसको 1 या 2 साल होल्ड करते हो तो 2,70,000 रुपये इसमें प्रॉफिट बन सकता है। ये हो गया, ये लॉजिक हो गया। ये सिर्फ ड्राइंग के हिसाब से लॉजिक होगा। अभी ये लॉजिक अगर मैं और एक तरीके से देखना चाहूँ, अगर इसके फंडामेंटल पे आ जाते हैं। ठीक है, 221 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ये बेसिकली मेनली इनका काम है। और हालांकि अभी इसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे, पर फिर भी अगर मैंने एक बात देखी थी यहाँ पे, प्रमोटर देखो,
हिस्सा कांस्टेंट रखा है 49.83। एफआईआईज ने भी 3 क्वार्टर से उनका हिस्सा सेम रखा है। वैसे देखा है तो सितंबर क्वार्टर में अगर ये कंपनी लॉस में जाती है 57 करोड़ -57 है, तो इस कंडीशन में एफआई सबसे पहले निकल जाते हैं, पर वो नहीं निकले। इनफैक्ट जो घरेलू इन्वेस्टर इंडिया है उन्होंने भी हिस्सेदारी अपनी नहीं घटाई है, वही कांस्टेंट रखी है। पब्लिक ने भी उतनी ही रखी है। इनफैक्ट पब्लिक ने तो थोड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 40.02 से 40.07 कर दी है। तो ये ओवरऑल मुझे लगता है कि सब लोग यही रैली का वेट कर रहे हैं कि कब ये ऐसे ऊपर जाके फिर से नीचे आएगा। तो ये चलेगा, अकेला चलेगा। ब्रेकआउट आ चुका है और बस वेट करना है। और अभी ये शेयर आप देखो, ये 38 लेवल पे आप खरीदते हो, तो मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अभी ये लेवल पे 27 लेवल पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 27 पे स्टॉप लॉस रखा, ये सपोर्ट इसका सपोर्ट तक आएगा 100%। पे स्टॉप लॉस रख के आप कर सकते हैं। अभी ये कंपनी मेनली इन्वॉल्व इन काम क्या करती है, 1924 से ये कंपनी स्टैब्लिश है। और रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, बिल्डिंग, इंडस्ट्री, पावर ट्रांसमिशन, मरीन, ग्राउंड इंजीनियरिंग, अर्बन इंफ्रा, देखो ये सब इनके काम है। रेलवेज में है ब्रिजेस, इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स, ये इंडस्ट्री डेवलप करने का काम भी सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के पास आता है। या ये जो अपन देखते हैं नॉर्मली इलेक्ट्रिक वायर का, वो भी आता है, पावर एंड ट्रांसमिशन बोलते हैं उसे। ये हो गया मरीन इक्विपमेंट, मरीन का काम आता है इसमें। ये होगी ग्राउंड इंजीनियरिंग में ब्रिजेस आते हैं, ब्रिजेस। और ये हो गया रेलवेज का, मेट्रो स्टेशन डेवलप करना होगा या मेट्रो का कुछ काम होगा तो वो इसमें आते हैं। तो अभी तक ये कंपनी ने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, तो लाइक लालबाग फ्लाईओवर जो मुंबई का था, ये इसके पास था अभी फिलहाल में। कट्टीपारा ब्रिज चेन्नई का, रोड वर्क्स, आरबीआई हाउस लखनऊ इन्होंने डिज़ाइन किया है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास था। ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे मुंबई का इनके ही पास था। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है। आईसीटीटी कोची, अंदल एयरपोर्ट टर्मिनल, ये इन्होंने डिज़ाइन किया था। ऐसे पावर प्रोजेक्ट में देखा जाए तो मुंद्रा, टाटा का जो मुंद्रा प्रोजेक्ट था वो इनके पास था। टनल वर्क था, वो भी इन्होंने किया। तो अगर देखा जाए तो कंपनी तो अच्छी है, पर रिजल्ट हमें नहीं दिख रहा है। पर मैंने जो ये लॉजिक बताया आपको कि सीजनल है ये कंपनी, ऐसे नहीं आज खरीद लो 1 महीने में बन गए लखपति, ऐसे नहीं। 2004 से रैली करने के बाद इसको टॉप करने में 2008 लगा, नीचे आने के बाद 2009 से इसको टॉप करने के लिए 1 साल लग गया। 2013 के मिड में जो रैली स्टार्ट हुई थी 2018 में ख़त्म हुई, वो 5 साल लगे। पर ये रैली अच्छी थी, अच्छी खासी प्रॉफिट में हो गई। तो अभी ये यहाँ से अगर स्टार्ट करती है 2021 से, तो आपको कम से कम 3 साल तक होल्ड करना है इसे। एक 500 लेवल जाने के लिए 3 साल होल्ड करोगे, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आराम से बैठ के खा सकते हो, जितनी क्वांटिटी लोगे उतना प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो तो अपना खुद का एक एनालिसिस कर लीजिए और फिर ये कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं तो इसमें धीरे धीरे हर गिरावट में इसमें खरीदारी की मैं कोशिश करूँगा। अगर मैंने किया तो मैं आपको अपडेट करूँगा, इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय ट्रेडिंग गाइस।